हेलो दोस्तों, जय माता की। यह है हमारे उत्तराखंड की दाल के पराठे, जो कि उत्तराखंड में लगभग सभी घरों में बनाए जाते हैं। तो आज बनाते हैं। ये वाली दाल है जिसको हम झिलंगा बोलते हैं, उसके पराठे। तो अब मैं ये लेती हूँ झिलंगा दाल, जिसको हम झिलंगा भी बोलते हैं, भोटिया दाल भी बोलते हैं। ये मेरे मायके में खेत में लगाई हुई थी। और इसके साथ में कुलथ की दाल, मतलब उसको कुलथ भी बोलते हैं और गौत की दाल भी बोलते हैं। ये हिमाचल में भी होती है और उत्तराखंड में भी होती है। वैसे तो दिल्ली में भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये जो झिलंगा भुटिया दाल होती है वो नहीं मिलती। तो इन दालों को, दोनों दालों को मिक्स करके मैं इसको भिगोने के लिए रख दूँगी। और क्योंकि भीगने के बाद आसानी से बॉईल हो जाती है, तो अब इसको कुछ घंटे भीगने के लिए रख देते हैं। ये रख दिए मैंने दाल भिगाने, और अब ये दाल भीग चुकी है। ये दोनों दालें मिक्स करके फुली फुली सी हो चुकी हैं। अब इसको प्रेशर कुकर में कुछ सीटी लगाने के लिए बॉईल कर देंगे। तो अब मैं इसको रखती हूँ बॉईल करने। मैंने इसमें डाल दिया है गर्म पानी, और इसको पानी कम डालते हैं ताकि जल्दी आसानी से गल जाए। और इसको अब मैं 2-3 सीटी लगा लेती हूँ। और तब तक दाल बॉईल हो रही है, आटा गूँध के रख देती हूँ। तो आटे को मैंने गूँध के रख दिया अच्छे से, गूँधने से ताकि फिर पराठे भी फुले फुले ऐसे बनते। जब तक आटा गूँध रहा है तब तक मेरी दाल बॉईल होके वो भी ठंडी करने के लिए रख दी है। बस आटे को अच्छे से गूँध के थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, जब तक बच्चे रेडी होते हैं। ये पराठे ब्रेकफास्ट में ही बनाऊँगी। वैसे तो आजकल सर्दियों का मौसम, कई तरह के पराठे बनते हैं। अब इसको ढक दिया है। अब मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा नहीं है तो मैं सब कुछ मिक्सी में पीसी हूँ। तो ये मैंने डाल दिए धनिया की डंठलें, उससे टेस्ट अच्छा आता है, स्मेल भी अच्छी आती है। अदरक ले लिया है, लहसुन और बहुत सारी हरी मिर्च, क्योंकि स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो इन सबको मिक्सी में पीस लेंगे। जिनके पास सिलबट्टा है वो सिलबट्टे से पीस सकते हैं। तो ये मिक्सी में पीस चुका है पेस्ट। अब इसी में ही मैं दाल को डाल दूँगी। दाल के पानी को निखार के डालना है, पानी नहीं तो दाल का पेस्ट गीला हो जाएगा। और ये पेस्ट मेरा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है नमक, बाकी तो मिर्च वगैरह ये सब तो पहले से थी। और ये अजवाइन डाल दी है। अजवाइन डालने के बाद धनिया की पत्ती को बारीक काट के वो मैं डाल लूँगी। बाकी जिसको अगर कोई हल्दी मसाले वगैरह ये डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वो अपना टेस्ट है, जिसको जैसा पसंद हो। तो प्याज भी अगर किसी को डालना तो प्याज भी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो ये पेस्ट अच्छे से वो पीस चुका है, बल्कि बिना सिलबट्टे के भी मिक्सी में भी अच्छे से हो जाता है। ना गीला है ना ज़्यादा ड्राई है। तो अब चलते हैं, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। अब बना लेते हैं दाल के टेस्टी से पराठे। आटा भी गूँध चुका है। तो बस अब मैं ये पहली रोटी मैंने ये गाय की बना दी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बन रहा है। तो और अब हल्के से बेल के इसमें दाल का जो पेस्ट है उसको भर के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये बनने में भी बहुत आसानी से बन जाती है। जैसे कई पराठों को तो बेलने में मुश्किल होती है, ये अच्छे से मिल जाता है। अगर पेस्ट ज़्यादा गीला होगा तो फिर आटे से फट के वो निकल जाएगा। ज़्यादा ड्राई भी ठीक नहीं है, इसलिए ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा गीला। ये अब मेरे पराठे तैयार हो रहे हैं। और ये
सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं पराठे। चाय के साथ लो, चाहे चटनी के साथ लो, चाहे दही के साथ लो, और इसके ऊपर से घी हो तो और भी मज़ेदार। तो बस इसी तरह से मैंने ये सभी दाल के पराठे तैयार कर लिए। और ये दाल पथरी वालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत की दाल, इसका पानी भी। और जो मेरा बाकी दाल और दाल का पानी बचा है उसकी मैं दिन में दाल बना दूँगी। और ये देखो कितने सुंदर से पराठे तैयार हो चुके हैं, और इसकी दाल भी बहुत टेस्टी होती है। बाकी दाल चावल के बन जाएगा। बस ये सभी पराठे मेरे तैयार हो चुके हैं, और हम तीनों माँ बेटे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है दही, पराठे में बटर और चटनी।